हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी के अंदर आज हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत की भू-आकृति। ठीक है, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। सबसे पहले इंडिया का एक मैप बनाते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, ब्रॉडली इंडिया के ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 जियोलॉजिकल रीजन में। ठीक है ना। ये जियोलॉजिकल रीजन कौन कौन से हैं? एक है हिमालयन माउंटेन वाला रीजन, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट हो गया हिमालयन माउंटेन, और ये पूरा है, और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। ठीक है, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पार्ट है 3 जियोलॉजिकल रीजन। फर्स्ट हो गया हिमालयन माउंटेन, सेकंड हिमालयन माउंटेन के जस्ट नीचे इंडो गैंगेटिक प्लेन, आईजीबी प्लेन बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये वाला रीजन। ठीक है, ये पूरा आईजीबी प्लेन। और इसके नीचे पेनिनसुलर प्लेटू, थर्ड रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बीच में नीलगिरी, तो इस पूरे क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। काफ़ी ओल्डेस्ट पार्ट है ये। एक तो यही क्वेश्चन आता है कि पेनिनसुलर प्लेटू का रॉक कौन सा है? तो ये होता है ग्रेनाइट, और बना कब है? कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, तो ये रॉक लिख लेंगे, ग्रेनाइट है इसमें मेनली। सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये सब तो बाद में फॉर्म हुआ है। जब ये साउथ हेमिस्फीयर में था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तब ये वाला पार्ट ही था। फिर ये नॉर्थवर्ड मूव करता है, यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो हिमालयन बनता है, और बीच में जो गैप है इसको फिर फिल कर दिया जाता है 3 नदी के द्वारा। अच्छा हाँ, इसको लिख लेते हैं ना पूरा, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। सेकेंड हो गया इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और लास्ट पेनिनसुलर प्लेटू। बना कब है? ये कैम्ब्रियन पीरियड में। ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ तक। थर्ड पेनिनसुलर प्लेटू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, अब सबसे पहले है पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला रीजन। इस वाले को पढ़ना है। ठीक है, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। सेकंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और थर्ड एक नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। ये सब पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। दरअसल होता क्या है, जब साउथ हेमिस्फीयर में है इंडियन प्लेट, तो नॉर्थ की तरफ मूव करता है। नॉर्थ की तरफ ये मूव करता है तो ऊपर पे यूरेशियन प्लेट से टकराया, हिमालयन फॉर्म हुआ, और ये
सेंट्रल हाईलैंड जिसको बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड टूट जाता है उस टाइम पर, टूट के सेंट्रल हाईलैंड अलग हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू अलग हो गया और बीच में एक गैप भी बनता है जिसको मालदा गैप या राजमहल गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट स्टार्टिंग का ही है ना, तो एक साथ ही पढ़ते हैं। और फिर ये वेस्टर्न घाट, तो सबसे पहले लिखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। इसके 3 पार्ट, सबसे पहला सेंट्रल हाईलैंड, ये काफ़ी पुराना है, इस वजह से पूरे सेंट्रल हाईलैंड को बोलते हैं कि रेलिक्ट माउंटेन है, यानी टाइम के साथ इसका काफ़ी डेनुडेशन हुआ है ना। सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, और थर्ड कोस्टल प्लेन। पूरा कोस्टल में ही देखते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू को 3 पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पढ़ना है वो है सेंट्रल हाईलैंड, तो अगला हेडिंग लिखेंगे सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड है कैसा, एक इसका ओवरव्यू बना लेते हैं। ये है सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में, यहाँ पर विंध्या है माउंटेन, और इस वाले रीजन में अरावली माउंटेन। ये भी वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन में आता है अरावली। ठीक है, किस तरफ होगा, वेस्टर्न साइड में अरावली माउंटेन हो गया, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में विंध्या हो गया, और विंध्या के जस्ट पास से, इसके साउथ से ही यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन ये था कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में या साउथ में सेंट्रल हाईलैंड, तो नर्मदा रिवर से नॉर्थ में है ना। अब कुछ कुछ रीजन है वो देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड का। इस वाले रीजन को बोलते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक, यहाँ पर मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, ये जिस ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में लिखना है। ये हो गया मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, और लास्ट में बाघेलखंड। इसके बाद ये टूट जाता है मूवमेंट की वजह से, जो कोलिजन होता है यहाँ पर एक गैप बन जाता है, इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। ठीक है, इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट करती है गंगा रिवर, और फिर जो प्लेन बनता है उसको मालदा प्लेन ही बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू को ब्रॉडली अगर देखें बड़े में, तो इसमें मेघालय का पहाड़ है और असम का, यानी कि इसको बोलते हैं मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू। कार्बी एंगलोंग कहाँ का हो गया, असम का, और मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया हिल्स। ठीक है, अच्छा, इसका जो टिल्ट है वो नॉर्थ वर्ड है, इस वजह से जो रिवर फ्लो करता है वो भी ऐसा है। इंपॉर्टेंट रिवर का नाम लिख लेंगे एक बार, चंबल, कैन, बेतवा एंड सिंध। ठीक है, जो रिवर्स इंपॉर्टेंट है, चंबल, बेतवा, कैन, सिंध। अच्छा, एक ऑर्डर है कि जैसे लिखा रहेगा कि मारवाड़, बुंदेलखंड, बाघेलखंड या मालवा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन किस तरफ है, यानी कि ईस्टर्न में कौन है, वेस्टर्न साइड में कौन है, या नॉर्थ में कौन है, ये क्या है,
मध्य भारत का पठार। अच्छा, एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाला बात है कि पूरे सेंट्रल हाईलैंड में जो अपना ईस्टर्न है वो सकरा है और जो वेस्टर्न है वो चौड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया। इसका टिल्ट किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। जो एवरेज हाइट है वो 700 मीटर से 1000 मीटर के आसपास है ना। रेलिक्ट माउंटेन बोलते हैं इसको। एक और चीज़ है यहाँ पे, अरावली, एक क्वेश्चन ही है कि अरावली कितने स्टेट में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अरावली गुजरात से होते हुए हरियाणा तक, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पहले गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, ये 4 स्टेट में है। और इसका हाईएस्ट पीक बोले तो गुरु शिखर माउंट आबू में, जो कि राजस्थान के अंदर है। गुरु शिखर किसका पार्ट है? ये माउंट आबू। ठीक है, स्टेट में 4 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एंड हरियाणा। हो गया ये? ठीक है, इसकी रिजल्ट लेके आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल हाईलैंड के बाद अपना है कोस्टल प्लेन। तो एक कोस्टल प्लेन बना लेते हैं बस समझने के लिए। कुछ ये कोस्टल प्लेन है। तो जैसे पिछले स्लाइड में देखें, सेंट्रल हाईलैंड के नीचे आएगा कोस्टल प्लेन और विंध्या के भी नीचे, यानी कि जो नर्मदा रिवर है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे डाउनवर्ड यानी साउथवर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर नर्मदा रिवर। अब इसके बाद जो माउंटेन है, ऊपर विंध्या था यहाँ पर, अब यहाँ से जो बॉर्डर स्टार्ट होगा वो सतपुड़ा। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि नर्मदा रिवर जो फ्लो कर रही है वो किस 2 पहाड़ के बीच में है? तो ऊपर पर कौन है? विंध्या, और नीचे सतपुड़ा। तो विंध्या एंड सतपुड़ा के बीच में है। ठीक है, सतपुड़ा, इस पूरे बाउंड्री को लिखते हैं। यहाँ पे 5 पहाड़ है इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया अजंता, महादेव, कैमूर और लास्ट में मैकाल। नाम लिखेंगे सबका। अजंता, महादेव, कैमूर। कैमूर कहाँ पर है? बिहार में। और लास्ट में मैकाल। ठीक है, याद रख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट लेटर को उठा के, साम काम। ठीक है, सतपुड़ा, अजंता, महादेव, कैमूर, मैकाल। इसके बाद नीचे यहाँ से वेस्टर्न घाट स्टार्ट होगा और इस तरफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, दोनों घाट मिलता भी है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पे। ये नीलगिरी में दोनों वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मिलता है ना। अब दोनों घाट में कुछ कुछ डिफरेंस है, बहुत मतलब कि कॉन्ट्रास्ट है। एक तो ये है कि ये वाला वेस्टर्न घाट ये हाई है, रिलेटिवली इसका हाइट ज़्यादा है। ईस्टर्न वाले का लो है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि बीच बीच में टूटा टूटा है। तो ये होगा कंटिन्यूअस, जबकि ये कंटिन्यूअस नहीं है ईस्टर्न घाट, ये है डिसकंटिन्यूअस। इसका रीज़न ये है, अगर इस पूरे ब्लॉक में देखें, पेनिनसुलर ब्लॉक में, तो इस तरफ पानी ज़्यादा पड़ता है वेस्टर्न साइड पर, और हाइट भी ज़्यादा है तो रिवर यहाँ ओरिजिनेट करती है। और
अधिकतर, अच्छा इसका टिल्ट भी किस तरफ है, इस तरफ ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ रहा है, टिल्ट उस तरफ है, इसका मतलब रिवर जो ओरिजिनेट होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से उस तरफ जाएगा। जैसे कि महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब इस तरफ मूव कर रहा है। इवन ईस्टर्न साइड पे अगर देखें तो एक नर्मदा ही है जो इधर फ्लो करता है और एक ताप्ती, बाकी रिवर इस तरफ मूव करेगा। तो इस जैसे ईस्टर्न साइड में कोई रिवर जैसे गोदावरी आया ऐसे करके, या महानदी है यहाँ पर ऊपर पे, डेल्टा फॉर्म करेगा, यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो डेनुडेशन ज़्यादा कर रहा है, यानी कि इरोजन ज़्यादा कर रहा है। दूसरा रिवर यहाँ इरोजन कर दिया, कुछ और नदी यहाँ इरोजन कर दिया, कृष्णा या कावेरी, तो इरोजन ज़्यादा हुआ है इस तरफ में, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। और इस तरफ डेल्टा भी फॉर्म होता है, इस तरफ डेल्टा फॉर्म होता नहीं है, बहुत कम रिवर है। जो रिवर है यहाँ से सीधे नीचे आता है तो डेल्टा फॉर्म वैसे भी नहीं होगा, एस्चुरी फॉर्म होता है यहाँ पर। तो इसका कंटिन्यूटी का एक वजह ये है कि इस तरफ रिवर बहुत कम आता है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर एंट्री करने के लिए है जिसको पास बोलते हैं, जैसे 3 पास पढ़ते हैं हम लोग इसमें वेस्टर्न घाट पे, 1 2 3, ठीक है। इस तरफ क्या है, पास है, अभी लिखेंगे कौन कौन सा पास है ना। अगर रिवर के हिसाब से देखें तो इधर एस्चुरी फॉर्म होता है, इधर डेल्टा फॉर्म होता है। हो गया यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, पहले सबका नाम लिख लेते हैं, कुछ कुछ लोकल नाम है वेस्टर्न घाट का। तो लोकल नाम क्या क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। फिर से बना लेते हैं इसको, ये अपना, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है इसका नाम है यहाँ पर सह्याद्री, महाराष्ट्र में। दूसरा और एक थर्ड, इसको बोलते हैं नीलगिरी। ये कहाँ पर है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये बस वेस्टर्न घाट का नाम है, एंड तमिलनाडु। और लास्ट में केरल, केरल में बोलते हैं कार्डामम। इलायची होता है कार्डामम की पहाड़ी में, कहाँ पर है, केरल में। ये लो। अच्छा, जो 3 पास था उसका भी नाम यहीं पर लिख लेते हैं। पास को ऐसे याद रखते हैं TBP से, ठीक है। तालघाट, बोरघाट, पालघाट। लोकेशन देखें, ये पूना के पास होगा, ये नासिक, और ये कोयम्बटूर। पलक्कड़ कोयम्बटूर भी लिखा रहता है तो लिख लेते हैं। ठीक, हो गया ये। एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मिलती कहाँ पर है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। इसको लिख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट ये मिलता है नीलगिरी पर। ये दोनों मिलके नहीं, मतलब एक इधर वेस्टर्न घाट आया, ईस्टर्न घाट आया, दोनों जो मिला वो नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। एक है कि वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा वाला पीक कौन है, हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का, तो उसको है अन्नामलाई बोलते हैं। अन्नामलाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। जबकि नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं दोदा बेटा। हो गया। एक और चीज़ कि ये वेस्टर्न घाट में स्टेट कौन कौन सा होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे गुजरात से। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल एंड तमिलनाडु। और अगर ईस्टर्न घाट का देखेंगे, उड़ीसा से स्टार्ट होगा, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। इवन इसमें कर्नाटक भी मेंशन है एनसीईआरटी में, तो ये ध्यान देने वाला बात है कि ईस्टर्न घाट में कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा।
उड़ीसा, आंध्रा, ठीक है, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ये हो गया, ठीक है। इस वाले का तो ध्यान रहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना, बस उस वाले का ये है कि कर्नाटक को भी मेंशन करना है, ठीक है। हाँ, लोकल नेम हो गया। उसके बाद अब इसी को आगे कंटिन्यू करके कोस्टल प्लेन का भी कुछ लोकल नाम है, तो उसको भी देख लेते हैं। कोस्टल प्लेन को एक बार और देखते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक तो ये है कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्ज्ड हुआ है। सबमर्ज्ड हुआ है कि जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा दूर तक नहीं है, बहुत डीप होगा तुरंत, जबकि इस तरफ वाला बहुत दूर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ईस्टर्न साइड में हार्बर बनाना या पोर्ट बनाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ये ओशन है, अब कोस्टल प्लेन ऐसे चल रहा है, तो शिप आएगा तो फिर उसको तो ये मिल जाएगा, इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जिसको शेल्फ बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बट अगर दूसरे जगह समुद्र है और सीधा से कोस्ट ऐसा है, तो यहाँ तो आ सकता है नज़दीक तक शिप, कोई भी जहाज नज़दीक तक, दूसरी तरफ नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ क्यों नहीं आ पाएगा? जैसे ये समुद्र है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे चल रहा है और यहाँ पर देश है, मतलब जो भी यहाँ पर ये वाला बाउंड्री, तो अब इधर से कोई शिप आ रहा है तो यहाँ पर ही आके वो इससे टच हो जाएगा ना शेल्फ से, तो आगे नहीं आ पाएगा। तो जो नेचुरल कंडीशन है पोर्ट बनाने के लिए वो इस तरफ है। इस तरफ का कैसा है? सीधे सबमर्ज है। इस तरफ का उस तरह से सबमर्ज नहीं है, इसका इमरजेंस बोलते हैं भाई। इस तरफ को बोलते हैं इमरजेंस कोस्टल प्लेन। रीजन क्या है? लॉन्ग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लॉन्ग है, ठीक है। इस तरफ क्या बोलते हैं? सबमर्जेंस कोस्टल्स, कोस्टल प्लेन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट तो देख ही चुके हैं कि इस तरफ डेल्टा बनता है, इस तरफ डेल्टा नहीं बनता है, होगा रीजन भी यही है। इस तरफ का प्लेन कैसा है? ईस्टर्न वाले का, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ समुद्र है। यहाँ पर क्या है? जैसे कोई रिवर आया, ये वाला रीजन यहाँ पर, ठीक है, कोई रिवर फ्लो हो रहा है, जैसे महानदी देख लेते, तो आएगा तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा समुद्र से मिलने, तो उसको बहुत टाइम मिलेगा। अपना जो भी सेडिमेंट ढोकर लाया है वो यहाँ पर वो डिपॉजिट करेगा, डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा। जबकि इस वाले रीजन में क्या होगा? जैसे कोई नदी आएगा वो सीधा ही नीचे चला जाएगा, उतना टाइम नहीं मिलेगा, स्लोप कम होगा तभी डेल्टा बनेगा। स्लोप इधर बहुत ज़्यादा है, डेल्टा फॉर्म नहीं होगा, इधर स्लोप कम है, इसलिए ईस्टर्न साइड में डेल्टा फॉर्म होता है, इस तरफ डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। एक रीजन तो है स्लोप का, दूसरा एक और रीजन है क्योंकि रिवर ओरिजिनेट कहाँ पर हो रहा है? इस तरफ, तो सेडिमेंट यहाँ से अब कोई इतना ट्रैवल कर रहा है तो उसको सेडिमेंट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो जब सेडिमेंट भी ज़्यादा है तो वही तो डिपॉजिट होगा फाइनली। सेडिमेंट ज़्यादा है तो डिपॉजिट हो रहा है इधर, तो अगर यहाँ से कोई वेस्ट तरफ आता है इस जगह से तो कितना ही सेडिमेंट मिलेगा, थोड़ा सा उस तरफ जाएगा सेडिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रीजन आएगा उसके पास, तो यहाँ पर सेडिमेंट भी कम है। इस वजह से भी डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, एक तो स्लोप की वजह से नहीं होता है, सेडिमेंट भी कम है, ठीक है, ये एक रीजन है। तो इस तरफ फिर बनता क्या है? तो इस तरफ एस्चुरी फॉर्म होता है, हो गया। अब कुछ लोकल नाम है इसी का, तो लोकल नाम देखते हैं।
कोस्टल प्लेन का लोकल नेम्स। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं काठियावाड़, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र का रीजन होगा, इसके बाद कर्नाटक का रीजन होगा, फिर केरला का रीजन होगा यहाँ पर। सिमिलरली इस तरफ भी लोकल नेम है, एक एक करके सारा लोकल नेम लिख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके नाम लिख लेते हैं। इस तरफ का याद करना बहुत ईजी है। जैसे इसका नाम क्या है, महाराष्ट्र वाले का कोकण कोस्ट। कोकण कोस्ट में इवन कोकण रेलवे भी तो चलता है यहाँ पर। इसमें कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन। कोकण के बाद कन्नड़, कर्नाटक, केरल का कन्याकुमारी, यानी 4K है इस तरफ, है ना। तो याद कैसे रखेंगे, 4K इस तरफ। ये तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है, 4K। काठियावाड़ गुजरात हो गया, कोकण, कन्नड़, कन्याकुमारी, ये वेस्टर्न साइड पर। उसी तरह ईस्टर्न साइड पर नाम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है, ये कोस्टल प्लेन का नाम है। अब इसके पहले जो पढ़े थे वो वेस्टर्न घाट का नाम था। ये हाँ, ये जैसे सह्याद्री, नीलगिरी या कार्डमम बोलते हैं, ये वेस्टर्न जो घाट है यानी कि माउंटेन वाला रीजन है उसका नाम है, जबकि अभी जो पढ़ रहे हैं वो प्लेन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरफ ईस्टर्न साइड में नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं उड़ीसा वाले प्लेन को, ठीक है। फिर यहाँ पर ये नॉर्दर्न सरकार हो गया, ये वाला आंध्रा प्लेन, और लास्ट में तमिलनाडु प्लेन, ये वाला तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार, इसको उत्कल प्लेन भी बोलते हैं। इवन उत्कल का मतलब ही उड़ीसा है, उत्कल प्लेन। कुछ और चीज़ है, जैसे ये प्लेन जो है ना, गंगा और महानदी के बीच में है। ये महानदी और ये गंगा, कौन सा, उत्कल प्लेन या नॉर्दर्न सरकार। आंध्रा प्लेन बोलेंगे तो यहाँ पर पुलिकट लेक है, तो महानदी एंड बिटवीन पुलिकट लेक, ये वाला। और तमिलनाडु प्लेन, तमिलनाडु प्लेन का एक और नाम है कोरोमंडल प्लेन। कोरोमंडल, इसका मतलब क्या था कोरोमंडल का, लैंड ऑफ चोला। चोला एम्पायर जो था ना, इस तरफ से काफ़ी मतलब अपना आर्मी लेके मूव करता था हमेशा। तो ठीक है, कोरोमंडल, लैंड ऑफ चोला। हो गया सारा। अच्छा, एक और चीज़, कन्नड़ कोस्ट को क्या मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं, मालाबार। स्क्रीनशॉट एक बार ले ले तो ये याद रह जाएगा, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का सारे प्लेन का नाम भी हो गया, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही काफ़ी।